विद्या भारती दक्षिण बिहार के समस्त अधिकारी वृंद, प्रधानाचार्य, आचार्य एवं भैया बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आलोक कुमार, प्रांतीय सोशल मीडिया प्रमुख, उद्यम चंद्र शर्मा संवाद केंद्र पुरानीगंज मुंगेर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्या भारती दक्षिण बिहार के 7 विभागों में 14 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। इस वर्ष 10वीं कक्षा के 2317 भैया बहनों ने सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया। 91% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले भैया बहनों की संख्या 138, 81 से 90% अंक प्राप्त करने वाले भैया बहनों की संख्या 324 और 71 से 80% अंक प्राप्त करने वाले भैया बहनों की संख्या 390 रही है। वहीं 12वीं कक्षा के 392 भैया बहनों ने परीक्षा में भाग लिया था। 91% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले भैया बहनों की संख्या 5, 81 से 90% अंक प्राप्त करने वाले भैया बहनों की संख्या 38 और 71 से 80% अंक प्राप्त करने वाले भैया बहनों की संख्या 87 रही। शिक्षा उस कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। एक विद्यार्थी को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन आराम का नहीं बल्कि मेहनत से विद्या प्राप्त करने का है। यह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षक एवं हितकारी होती है। यह सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित करें। प्रश्न पूछना और उसका जवाब जानने के लिए चेष्टा करना विद्यार्थी का एक विशिष्ट लक्षण है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। विदित हो कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जो विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है, से संबद्ध भारतीय शिक्षा समिति बिहार के अंतर्गत चलने वाले दक्षिण बिहार के समस्त विद्या मंदिरों में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में केशव विद्या मंदिर पटना के रुद्रेश प्रसाद यादव ने 98.2%, पुरानीगंज मुंगेर के भैया हर्षराज हर्षित ने 97.8%, गुलाब बाग बाढ़ के भैया प्रिंस कुमार ने 97.4%, पकड़तल्ला कहलगांव के आयुष कुमार चौबे ने 96.4%, आनंद राम ढंढानिया के ऋषभ शर्मा ने 96.4% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में गणपत राय सलारपुरिया नरगा कोठी के वासु श्रेष्ठ ने 94.6%, आनंद राम ढंढानिया की सरगम चौधरी ने 94.2%, अहिरौली बक्सर के अजीत कुमार केसरी ने के साथ 91% अंकों के साथ सफलता प्राप्त की। इन सफल छात्रों को शुभकामना देते हुए विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान ख्याली राम जी ने कहा कि इस बार विद्या भारती के सभी विद्यालयों में परीक्षा परिणाम की स्थिति जो बिहार बोर्ड की हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों की, सभी में परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा और सुंदर रहा है। इस समय सभी आचार्यों का, हमारे छात्रों का और अभिभावकों का, प्रबंध समिति का बहुत बड़ा योगदान है और परीक्षा परिणाम के लिए उन सबको मैं बार बार बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि हमारे सभी भैया बहन यहां से पढ़ कर के गए हैं, अच्छे अंक लेकर के गए हैं, अन्य स्थानों पर भी जा कर के और समाज में अपना एक स्थान बनाएं और समाज में विद्या भारती की पहचान बनाए रखें और स्वयं सामाजिक चेतना का केंद्र बनाएं। लोग कहें ये विद्या भारती के भैया बहन हैं, इसलिए इनकी ये छवि है, ये पहचान है, ऐसी पहचान उनकी बनी रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को नमस्कार। परीक्षा कभी कठिन कभी आसान नहीं होती। जिस विद्यार्थी ने अच्छी मेहनत की उसके लिए परीक्षा आसान होती है, जिसने मेहनत नहीं की उसके लिए बहुत कठिन होती है। परीक्षा के समय सबको डर लगता है पर असफल वही होते हैं जो पढ़ाई नहीं। आप तभी सफल हो पाओगे जब आपके सपने बहानों से बड़े हो जाए। जीवन में 3 चीजों को बदले: बहानों को प्रयत्न में, आलस को विश्वास में और समस्याओं को मौकों में। किसी भी चीज के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखें क्योंकि नकारात्मक मन कभी आपको सफलता नहीं दे सकता।
भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के प्रदेश सचिव माननीय प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सफल छात्रों को शुभकामना देते हुए कहा, सभी बंधुओं को नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति दक्षिण बिहार की विद्या भारती जो हमारी समिति है, इसके द्वारा संचालित विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है, 100% हुआ है। इसलिए विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन एवं आचार्य बंधु भगिनी अभिभावक को, पूरे विद्यालय परिवार को दक्षिण बिहार प्रांतीय समिति के द्वारा साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना, बधाई। कई बार हल बहुत ही आसान होता है पर हम उसे अपनी हड़बड़ाहट में देख नहीं पाते, इसलिए हमें सिर्फ शांति से बैठकर समस्या के हल के बारे में सोचना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। यदि हर समय नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। आपके पास एक ही जीवन है, इसे आप यूं ही बहाने बनाकर गुजार दे या संघर्ष करके उपलब्धियां हासिल करें और अपने जन्म को सार्थक करें। चुनाव आपको करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।